दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़ी रहस्यमयी और गूढ़ बातों की जानकारी देते हैं। आज का विषय बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। पर्सिया का नया नाम ईरान है। मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों मेसो और पोटामिया से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ दो नदियों के बीच का क्षेत्र। पश्चिम में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान ईरान को प्राचीन मेसोपोटामिया कहा जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और मेसोपोटामिया, जो हजारों किलोमीटर दूर थे, उनकी पौराणिक कथाओं में इतनी समानताएं क्यों हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या प्राचीन सभ्यताओं के बीच कोई गहरा संबंध था? आइए इस रहस्यमयी कड़ी का पता लगाते हैं। मेसोपोटामिया, जो आज के इराक, ईरान और सीरिया का हिस्सा था, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन जैसी महान संस्कृतियां थीं, जिन्होंने अपनी पौराणिक कथाओं को मिट्टी की तख्तियों पर लिखा। इन कथाओं में देवी देवता, महायुद्ध, महाप्रलय और नायक की कहानियां थीं, जो भारतीय पौराणिक कथाओं से काफी मिलती जुलती हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, जो कमल से प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। मेसोपोटामिया में देवता एनकी को ज्ञान और सृजन का देवता कहा जाता है, जिन्होंने मनुष्यों को जीवन दिया। दोनों ही कथाएं बताती हैं कि एक दिव्य शक्ति ने संसार का निर्माण किया। हिंदू पौराणिक कथाओं में महाप्रलय का वर्णन आता है, जहां भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर राजा मनु को बचाया और उन्हें एक नाव में सुरक्षित रखा। मेसोपोटामिया में ज्यूसुद्रा और गिलगमेश की कथा मिलती है, जहां देवताओं ने पृथ्वी पर जल प्रलय लाने का फैसला किया, लेकिन एक आर्ष को पहले ही सतर्क कर दिया गया, जिससे उसने एक नाव बनाई और जीवों को बचाया। यह कथा नोआह की बाइबलीय कहानी से भी मिलती है। ये इस बात का संकेत है कि प्राचीन विश्व में जल प्रलय की एक समान कथा मौजूद थी। भारतीय पौराणिक कथाओं में यमराज मृत्यु के देवता हैं और यमलोक वह स्थान है जहां मृत आत्माएं जाती हैं। मेसोपोटामिया में कुर नामक स्थान को मृतकों की दुनिया माना जाता था, जिसकी रानी ईरिशकिगल थी। दोनों ही मान्यताओं में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर और कर्मों के फल का विचार समान है। अमरता की खोज भारत में मार्कंडेय आर्षि को भगवान शिव का वरदान मिला कि वे अमर रहेंगे। मेसोपोटामिया के महाकाव्य गिलगमेश में राजा गिलगमेश भी अमरता की खोज में निकलते हैं, लेकिन अंततः यह समझते हैं कि अमरता केवल देवताओं के लिए ही संभव है। दोनों कथाएं यह सिखाती हैं कि मृत्यु अटल सत्य है और केवल कर्म ही किसी को अमर बना सकते हैं। भारत में देवराज इंद्र को स्वर्ग का राजा माना जाता है, जो युद्ध और वर्षा के देवता भी हैं। मेसोपोटामिया में एनालिल को देवताओं का राजा कहा जाता है, जो तूफानों और आंधियों के देवता हैं। दोनों देवताओं में गर्व, शक्ति और गुस्से की समानता है। इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। खुदाई में सिंधु घाटी के सील, मुद्राएं और मेसोपोटामिया के अवशेषों में समान प्रतीक मिले हैं। यह संकेत देता है कि प्राचीन काल में लोग सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि कहानियां और मान्यताएं भी साझा करते थे। भारत और मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में समानताएं यह दर्शाती हैं कि प्राचीन सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी थीं। हो सकता है कि वे अलग अलग जगहों पर हों, लेकिन उनकी कहानियों की जड़ें एक जैसी थीं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सच में दोनों सभ्यताएं आपस में जुड़ी थीं, या ये सिर्फ एक अद्भुत संयोग है? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।